देह श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक भज निताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन श्री प्रिया दास जी के पद कमल बंदऊँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार बंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखे हों मेरी जीवन मूल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि अब आज जिन भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, श्री गौर किशोर शिरोमणि, जो कि श्री धाम वृंदावन के ही रामदासी की माँ एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के देह त्याग के समय उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन स्वजनों ने समझाया कि सती होने में कितना कष्ट होता है, बताकर डराया। उसी समय उन्होंने अपनी एक उंगली घी में डुबो करके दीपक की लौ पर रख दी। दीपक की लौ पर रख दी और उंगली धधक करके जलने लगी, और उसे दिखा करके उन्होंने कहा, देखो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा। तब पति की ज्वलंत चिता की 7 बार परिक्रमा करके वे उसमें कूद पड़ी। आज भी वह स्थान जहाँ वह सती हुई थी वर्धमान जिले में गुशकरा स्टेशन के निकट और ग्राम में सती डांगा नाम से प्रसिद्ध है। चितारोहण के पूर्व उन्होंने कहा था कि रामदासी विवाह के योग्य हो जाए तो उसका विवाह काटोया तहसील के अंतर्गत चिताहाटी निवासी धन कृष्ण मुखोपाध्याय के पुत्र गौरचंद्र शिरोमणि से कर देना। रामदासी की उम्र उस समय केवल 1.5 बरस की थी। गौरचंद्र भी बालक थे, पढ़ने लिखने से उनका कोई सराकोर नहीं था। हाँ, यूं ही लीला मंडलियों की लीलाएं देखते सुनते इधर उधर डोला करते। फिर भी सती ने उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर के रूप में वर्ण किया था। निश्चय ही उन्होंने अपने योग बल से उनके अंतर में छिपे एक सिद्ध महापुरुष को देख लिया था, और उनकी इच्छा अनुसार रामदासी के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गौरचंद्र से कर दिया गया।
20 बरस की आयु तक गौरचंद्र की पुस्तकों से भेंट तक न हुई। एक दिन एक ग्रामवासी ने कहा, गौर तू अपने कुल का कलंक बनकर रह गया। बस उसी दिन से उन्हें पढ़ने की झटपटी लग गई और किसी पंडित से कुछ लिखना पढ़ना सीखने के पश्चात काटोया में पंचानन तकरन की टोल में भर्ती हो गए और कुछ दिन बाद काटोया के गौरांगवाड़ा के सखी चरणदास पंडित बाबा के निकट अध्ययन करके भक्ति शास्त्र में पारंगत हो गए। फरीदपुर के श्री विनोदी लाल ठाकुर महाशय से श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ली। उसके बाद काटोया के श्री गौरांग महाप्रभु के नाट्य मंदिर में रह कर के अध्ययन और अध्यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में एक महान पंडित के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी। महाप्रभु जी के मंदिर के सेवायत श्री बेनी माधव ठाकुर एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके संग से शिरोमणि महाशय विशेष रूप से प्रभावित हो। एक दिन महाप्रभु जी के मंदिर में बहुत से ब्रजवासी वैष्णव आकर ठहरे और उनकी सेवा का सुयोग पाकर के बेनी माधव ठाकुर का हृदय तो आनंद से नाच उठा। उन्होंने गृहिणी से उनके भोग राग की अच्छी व्यवस्था करने को कहा। वह बोली, आज तो भोग राग के लिए घर में है ही क्या, आपने तो पहले ही वैष्णव सेवा के आवेश में सब खर्च कर दिया है। यह सुनकर के ठाकुर चिंता में पड़ गए और कुछ उपाय सोचने लगे। थोड़ी देर में शिरोमणि जी ने देखा कि उन्होंने अपने घर का एक दरवाज़ा निकाल लिया है और उसे सिर पर ढो करके वैष्णव सेवा के हेतु बाजार में बेचने जा रहे हैं। यह देख करके उनके नेत्र आश्चर्यचकित हो गए और अश्रुसिक्त हो गए, आंसू बहने लगे, देह कांपने लगा और वे मूर्छित होके गिर पड़े। उस दिन उन्होंने वैष्णव सेवा का जो पाठ सीखा वह उनके जीवन का एक अंग बन गया। माने काटोया में रहते समय शिरोमणि महाशय तो अरुणोदय में श्री महाप्रभु जी की मंगला आरती के दर्शन करके प्रभाती स्मरण, कीर्तन, गंगा स्नान और फिर संख्या पूर्वक नाम जप करते, मंत्र स्मरण करते, लीला चिंतन आदि करते करते दिन के 2 बज जाते। 2 बजे तक का समय अतिबाहित करते। उसके बाद जिस स्थान पर वैष्णवगण मूत्र त्याग करते उसे साफ करते और गंगा के पथ पर झाड़ू लगाते। झाड़ू लगा करके गंगा स्नान, महाप्रभु दर्शन, परिक्रमा आदि करके समागत वैष्णव और गोस्वामी गण को दंडवत प्रणाम करते। मंदिर के बाहर गड्ढे में फेंकी हुई वैष्णव प्रसादी की कणिका उठा करके मुख में डालते और तब 4 मुट्ठी चावल उबाल करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके और गिरिराज जी को भोग लगाकर खूब गिरिराज जी को पुकारते। गिरिराज जी से यही कहते कि श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जैसो भोग लगायो शबरी घर, यहाँ जैसो भोग लगायो भिलनी घर। मांग मांग के पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यहाँ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के घर।
मांग मांग के खाओ रसिया, प्रभु लूट लूट के खाओ रसिया। यहाँ श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यहाँ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ, यहाँ ऐसे पाओ ऐसे पवाओ, कि सब अमृत बन जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मुझे और ना अधिक तड़पाओ रसिया। मुझे आकर दर्श दिखाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे मन वसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। खूब गिरिराज जी को भोग लगाते, और फिर कोई कुछ कहता तो कहते भैया मुझे इसके अतिरिक्त और तो किसी प्रकार का प्रसाद माने सहाय नहीं होता। इसी बहाने जब उन्हें कहीं कोई निमंत्रण देता तो फेंके हुए वैष्णव उच्छिष्ट में से कणिका लेकर के उस निमंत्रण की रक्षा करते। तीसरे प्रहर छात्रों को लेकर के अध्यापन करते। प्रतिदिन जिस विषय का वर्णन करते, अंत में उसका श्री गौरांग में प्रियावसान और समव्यन दिखाते हुए पाठ पूर्ण करते। एक रहस्य की बात और कहें कि पाठ के समय उनके पास बैठे रहते प्रसन्न मुख मुद्रा में एक वृद्ध अनपढ़ अति सरल हृदय के विदूषक जैसे महानुभाव, उन्हें लोग खेपा ठाकुर कहकर पुकारा करते। अब वे उनके पत्रवाहक का कार्य करते, पर लोगों से कहते शिरोमणि तो मेरा छात्र है। अरे कभी कभी तो वे उनकी माने कभी कभी वे उनकी से माने श्री गौर किशोर शिरोमणि की भत्सरना भी करते। अब फिर भी श्री शिरोमणि जी को उनके सानिध्य से मिलता बहुत कुछ, और उन्हें शिरोमणि जी के सानिध्य से मिलता बहुत कुछ। काटोया में शिरोमणि महाशय की एक प्रसिद्ध गोष्ठी थी। श्री विनोदी ठाकुर तो उसके एक प्रमुख सदस्य थे ही। ढाका के उथली ग्राम निवासी अद्वैतवंशी श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी प्रभु और उनके बड़े भैया जगबंधु प्रभु भी गृह त्याग करके श्री किशोरदास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण करके उनकी गोष्ठी में सम्मिलित हो गए। यह लोग पाठ कीर्तन और इष्ट गोष्ठी द्वारा परमानंद लाभ करते। एक बार जगबंधु प्रभु के अनुरोध से शिरोमणि महाशय ने 35 दिन तक नित्य 3 घंटे पाठ करके जन्माद्यस्य श्लोक की गौर पक्ष से सामंजस्य रखते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या करी। उसे सुन प्रभुपाद ने कहा, पाठ सुनकर धन्य हुआ। तुम्हारे ऊपर 6 गोस्वामियों की पूर्ण कृपा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर एक बार शिरोमणि महाशय को 1 महीने के भागवत पाठ के लिए वर्धमान के निकटवर्ती वातों ग्राम में सदलबल लेकर के जाना पड़ा, और वहीं जाकर के फिर उन्हें पता चला कि इस ग्राम में विष्णु मंदिर है या शालिग्राम जी की सेवा ही नहीं है। उसी समय उन्होंने जमींदार को बुलाकर कहा, जिस ग्राम में विष्णु की अर्चा पूजा नहीं, उसमें जल भी ग्रहण नहीं करता। शीघ्र वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगे। अब इतने वैष्णवों के गांव से भूखे लौटने पर गांव के अनिष्ट होने के भय से गांव के सभी लोगों ने खूब अनुनय विनय करके उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा करी, पर उन्होंने एक न सुनी। तब जमींदार ने क्या किया,
कि एक अक्षारोही को 10 मील दूर किसी गांव में भेजकर किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ से शालिग्राम भगवान मंगा करके उनकी सेवा करवाई और शिरोमणि महाशय को उनका प्रसाद ग्रहण करके पाठ करने को राजी किया। एक बार मुर्शिदाबाद जिले के काग्राम के तांत्रिक ब्राह्मण शिरोमणि महाशय को उनकी वैष्णवता की परीक्षा करने के उद्देश्य से या उनका मखौल उड़ाने के उद्देश्य, मजाक उड़ाने के उद्देश्य से भागवत पाठ के बहाने अपने गांव ले गए। 2-4 दिन के पाठ के पश्चात उन्होंने विष्णु मंदिर के पास पाठ के स्थान पर क्या किया, काली पूजा के लिए पशु बलि का आयोजन किया। और काली पूजा के पश्चात जब पशु बलि देना प्रारंभ किया तो प्रत्येक बार पशु पर 2 आघात करना पड़ा। तो इससे अनिष्ट की आशंका करके उन्होंने देवी की शरण ली। देवी ने स्वप्न में पुजारी से कहा, तुमने विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तब ब्राह्मणों ने शिरोमणि महाशय के पास जाकर अपने कृत्य के लिए क्षमा रक्षा का कुछ उपाय करने की प्रार्थना करी। शिरोमणि महाशय ने उन्हें क्षमा मांगते हुए देख गंगा स्नान करके हरिनाम ग्रहण करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने बिना कुछ सोचे और सुने विचारे गंगा स्नान किया और शिरोमणि महाशय ने नाम ग्रहण करके देवी को प्रसन्न किया और ये उपदेश दिए कि देखो, देवी माँ तो जगत माँ हैं, भोले बाबा जगत पिता हैं और देवी पार्वती मैया जगत माता हैं, वो हम सब की माता हैं। ऐसा नहीं कि हम नवरात्र के व्रत रखेंगे तभी मैया हम पे प्रसन्न होंगी और हम नहीं रखेंगे तो रुष्ट होंगी, ऐसी बात नहीं। माँ तो कृपा करेंगी करेंगी। अरे माँ के साथ क्या सौदेबाजी होती है? माँ तो कृपा करेंगी करेगी। माँ हम सब की चिंता करेंगी, पिता हम सब की चिंता करेंगे, सबकी चिंता करेंगे। इसलिए जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा। हाँ, जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा। उस समय फिर क्या भया, सपरिवार फिर वे कुछ दिन बाद शिरोमणि महाशय सपरिवार वृंदावन चले आए और वहाँ फिर केसी घाट के निकट ही स्थित एक मकान में, जिसे आज भी लोग शिरोमणि कुंज के नाम से पुकारते हैं, गिरिराज जी की सेवा लेकर रहने लगे। और उनके वृंदावन आने के पूर्व एक घटना भी घटी, जिसका विवरण श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने सद्गुरु संग नामक ग्रंथ के 2 खंड में किया है। किस प्रकार किया है? शिरोमणि महाशय एक प्रवीण पंडित थे और षड्दर्शन, स्मृति और पुराण आदि में उनकी विशेष ख्याति थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर वे श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनने गए। बहुत से गणमान्य ब्राह्मण पंडित उस सभा में उपस्थित थे। भक्त पाठक ने भगवत पाठ के पूर्व गौर वंदना करी। उसे सुनकर के शिरोमणि महाशय ने पाठक से कहा, अरे यह कैसा भागवत पाठ? आप भागवत खोलकर देखते हुए गौर वंदना क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्यों गौर वंदना पढ़ रहे हैं? अब ब्राह्मण पंडितों की सभा में शालिग्राम जी को सामने रख भागवत जी की यह मिथ्या आवृत्ति क्यों? अब भक्त पाठक ने कर जोड़ के कहा, हे प्रभु, मैं भागवत का ही पाठ कर रहा हूँ, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वह समस्त भागवत जी में लिखा है। शिरोमणि तब पाठक के निकट जाकर बोले, दिखाइए दिखाइए तो। अनपितचरी श्लोक
अनर्पित चरी श्लोक भागवत जी में, अनर्पित चरांग चिरिंग जो श्लोक है भागवत जी में कहाँ लिखा है? अब पाठक ने लाइन के बीच सादी जगह को दिखाते हुए कहा, यह देखिए। शिरोमणि जी ने कहा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। पाठक बोले, आप में दृष्टि शक्ति ही नहीं तो कैसे देखेंगे? आंखें साफ करके देखिए ना, लिखा है, आंखें साफ करके देखिए। अब शिरोमणि महाशय ने तो गुस्से में भरकर कहा, आप शालिग्राम सामने रख के भागवत स्पर्श करते हुए इतने पंडितों के सामने इतना झूठ बोल रहे हैं। तब पाठक जोर से बोले, चुप रहिए, मैं इस ब्राह्मण समाज में शालिग्राम को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। भागवत में प्रति 2 लाइनों के बीच गौर वंदना लिखी है, गौर वंदना लिखी है। मैं उसे स्पष्ट देख पा रहा हूँ, आपको नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता तो आप किसी सिद्ध महात्मा से दीक्षा लेकर आइए, उनके साधन को कीजिए और 7 दिन तक मैं जिन नियमों को कहूँ उनका पालन करिए। 8वें दिन यहाँ आए तब भी यदि मैं भागवत जी के बीच बीच में गौर वंदना न दिखा सकूं तो अपनी जिह्वा काट दूंगा। मैं सबके सामने शपथ लेकर कहता हूं। तो जैसे उनको तो दिखा नहीं श्लोक के बीच जो श्लोक उन्होंने बताया, उस समय ऐसे ही जैसे पीसी माँ के निताई गौर जब विराजमान मुरारी गुप्त जी के निताई गौरांग, तो अनेकानेक लोग कहते हैं कि अरे निताई गौर ऐसे लीला किए, क्या और ठाकुर ऐसी लीला करते हैं? तो भैया लीला तो करते हैं लेकिन हमारी आंखों से दिखते नहीं। जैसे अभी इन भागवत जी में चिरांग चरंग श्लोक का जो वर्णन कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कहाँ हैं आप इतने पंडितों के बीच मिथ्या बोल रहे हैं। बोले नहीं, पहले आप किसी सद्गुरु से दीक्षा लेकर उनके किए गए साधन को करिए और फिर मैं 7 दिन जो जो नियम कहूँ उसको करिए, तभी तो आपको दिखेगा। गुरुजनों से यह भी सुना कि कुछ समय 100-150 साल 200 साल पहले भी ठाकुर लोग बात करते थे, राधा रमन जी बात करते थे, राधा वल्लभ लाल खूब हित जी से बात करते थे और खूब लीला किए, लेकिन अब नहीं कर रहे। अब हमें मूर्ति दिख रहे हैं। गुरुजन कहते हैं कि उस मूर्त के पीछे सूरत छिपी है, उसको देखने के लिए साधन करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं दिखता, ऐसे ही नहीं दिखता। नहीं तो सोचिए, भले लीलावश, लेकिन पीसी माँ के चरित्र में हम श्रवण करेंगे आगे कि गोपेश्वर प्रभु जो कि कौन है, देखिए नित्यानंद वंशधर हैं, लेकिन फिर भी जब ठंड का मौसम आया, शीतकाल आया, तो ठंडे जल से ही निताई गौरांग को स्नान कराए। सब जानते हैं चरित्र। जब स्नान कराए तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पीसी माँ को फर्क पड़ा। पीसी माँ तो ऊपर वाले मंजिल पर थी, क्योंकि ज़्यादा उस समय 100 वर्ष से ज़्यादा आयु हो गई थी पीसी माँ की, तो कम ही आती थी। लेकिन जब ही अपने बालक के उस शरीर की अवस्था को देखा, माने वायरलेस मिल गया, वायरलेस संदेश मिल गया, तो एकदम नीचे आकर के और गोपेश्वर प्रभु से क्या कहा कि अरे तूने ये क्या किया, इतने शीतकाल में तूने मेरे लालाओं को, निताई गौरांग को शीतल जल से स्नान कराया, ऐसा क्यों किया तूने? देख अब मेरे लालाओं को कैसे ठंड लग गई। अब गोपेश्वर प्रभु क्या कहे कि अरे माँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोले क्या कह रहा है तू, कुछ नहीं हुआ। और जब ही अपने आंचल का कपड़ा लिए और जब ही नाक में कहा कि गौर नेक नाक तो सिनक, नेक नाक तो झाड़, और तभी कैसे सर्दी हुई। सब
उस श्लेष्मा से पूरा मंदिर का प्रांगण कैसे सुगंधातीत हो गया, उनके चरित्र में हम श्रवण करते हैं। तो अभी ये गौर शिरोमणि जी जब वृंदावन में केसी घाट के निकट रहने लगे और फिर उन्होंने कह दिया कि 7 दिन तक आप इन नियमों का पालन करिए और नहीं हुआ तो मैं अपनी जिह्वा काट दूंगा। और सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ। अब शिरोमणि महाशय ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी से दीक्षा ली और 7 दिन तक पाठक के बताए नियमों का खुद पालन किया और 8वें दिन उनके पास जाकर के भागवत देखी तो उन्हें स्पष्ट 2 लाइनों के बीच स्वर्ण अक्षरों में गौर वंदना लिखी दिखी और उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। और एक बात और बताएं कि गुरुजन कहते हैं कि भागवत जी मानो हम वैष्णवों के लिए गौर हरि ही हैं। कैसे गौर हरि हैं? गुरुजन व्याख्या करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जैसे भागवत जी में जो श्लोक लिखे जाते हैं, सब ग्रंथों में जो श्लोक लिखे जाते हैं वो कौन से रंग से लिखे जाते हैं? बोले जो श्लोक लिखे जाते हैं वो तो काली स्याही से लिखे जाते हैं और सफ़ेद कागज होता है। तो जो श्लोक हैं वो तो मानो श्री कृष्ण हैं और जो उसमें सफ़ेद उजला उजला अर्थ है वही मानो प्रिया जी हैं। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि भागवत जी में युगल विराजमान है, भागवत जी में युगल विराजमान है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कि गोविंद 100 गोलियों राधा 100 लियो रा और 2 मिलिए के भये प्रगट भये गोरा, प्रगट भये गोरा। तो भागवत जी में ऐसे मानो वैष्णवों के लिए, हम वैष्णवों के लिए भागवत जी में गौर सुंदर ही विराजमान है। गौर वंदना लिखी दिखाई तो, और उनके नेत्रों से फिर तो अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। वे रोते रोते अस्थिर हो गए और भूमि पर लोटपोट होने लगे। उसी समय सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तभी से वहाँ रहे और वे संत महा तेजस्वी हो गए। फिर उनके जैसा दूसरा व्यक्ति इस समय उस समय वृंदावन में नहीं। वृंदावन में शिरोमणि महाशय अपराह्न में छात्रों को श्रीमद् भागवत जी पढ़ाया करते। एक दिन वे 4th स्कंद के दक्ष यज्ञ के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। तो एक छात्र ने प्रश्न किया कि सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। तो शिरोमणि महाशय, गौर शिरोमणि महाशय जी ने उत्तर में कुछ कहें। उसके पूर्व पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो कि रोज ही पाठ सुनने आते और पाठ समाप्त होते ही दंडवत करके चले जाते, छात्रों की ओर देखते हुए कहा कि आप लोग इसके उत्तर में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। छात्रों ने कहा, अरे भैया देखने को मिले तो सुनना कौन चाहेगा। तो बोले देखिए। ये कह कर के वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ गए और जय गौरांग जय गौरांग जय गौरांग कह कर के ध्यानस्थ हो गए। और कुछ देर में उनके दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि प्रज्वलित हुई और वह धीरे 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 सारे शरीर में फैल गई और उन्हें भस्मीभूत कर दिए। शिरोमणि महाशय चीख पड़े, हाँ कैसा सर्वनाश, कैसा सर्वनाश। छात्रों ने यमुना जल से अग्नि निर्वापित करने की बहुत चेष्टा करी, माने बुझाने की बहुत चेष्टा करी, पर वे सफल न हुए। गौर शिरोमणि महाशय तो नित्य प्रातः सर्वप्रथम
महतारिणी माँ को माँ कहकर संबोधन करते हुए प्रणाम करते। शिष्यों के प्रश्न करने पर कहते, जानते नहीं ये मेरी माँ है, शिशु काल से मैं इनका ऋणी हूँ, तभी से मेरा मलमूत्र परिष्कार साफ कर रही हैं। अब भी कर रही हैं। मातृ रूप से ये मेरी जैसी सेवा करती हैं उसे मेरा हृदय भर जाता है, इसलिए उन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में देश विदेश से आए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों की साष्टांग प्रणाम करते। उन्हें प्रणाम करने के संबंध में जब कोई शिष्य पूछता तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू क्या जाने। तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्ति सूत्र में गांठ पड़ गई है, और यह यात्री बहुत दूर रहते हैं, कोई श्रीहट्ट में, कोई ढाका बांग्लादेश, कोई मुल्तान, कोई मद्रास। गोविंद के भाव में विभावित होके श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने ये न जाने कितना कष्ट उठाकर आते हैं। अब ऐसा सुनकर के साधु संग, ऐसे गोविंद विभावित देह मन प्राण और कहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं भक्ति पूर्वक इन्हें प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कि कब इनके समान मेरे देह मन प्राण भी गोविंद भाव में विभावित होंगे। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। क्यों? वे रास्ते में गाय बैल बिल्ली बंदर कुत्ता स्त्री पुरुष और विग्रह आदि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल थी जो उनसे चरण स्पर्श कर सकता, उनके चरण स्पर्श कर सकता, या कहें उनके देखते ही उन्हें दूर से भी पहले प्रणाम कर सकता है। एक दिन क्या हुआ, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने गए। उस समय वे निद्रित थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरणों के निकट प्रणाम किया। अब प्रणाम करके जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि उनके चरण तो निद्रित अवस्था में ही अपने आप दूसरी ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर कुछ दूर से चरणों में प्रणाम किया। इस बार भी चरण अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तीनों बार निद्रित अवस्था में उनके चरण दूसरी ओर मुड़ गए। श्रीधर तो अबाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो श्री अद्वैत दास बाबा जी, अन्न प्रसाद राय माने आदि अपने संगी साथियों को साथ लेकर जाते और मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते जाते। इसलिए पाठ कीर्तन देर से पहुंचते थे और सबके पीछे बैठ जाते। कोई आगे बैठने के लिए आग्रह करता तो कहते आगे जाकर बैठने में किसी के पांव लग जाएं तो और सर्वनाश होए, इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है, वही ठीक है। वृंदावन में रहने के पश्चात गौर शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवित रहने की तो आशा ही नहीं रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज से वेश ले लिया। नाम हुआ श्री गौर किशोर शिरोमणि, और कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य तो ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़ करके, गौर किशोर शिरोमणि कुंज छोड़ करके मदन मोहन ठौर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे। वेश ग्रहण करने के पूर्व ही श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने जाते थे। उनके वेश आश्रय के पश्चात
उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। अब भजन में विघ्न पड़ने लगा। यह देख के शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते, खूब सुंदर रूप में बता दिया करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनसे शाम 4:30 बजे, माने जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला करते, दर्शन करने को कहते। तो इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने पर भी वे विरक्त न होते। दूसरे लोगों को भी, संसारी हो या त्यागी, वे उपदेश करते कि हमें नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहाँ से उड़ नहीं जाते। उसी प्रकार हमें सभी परिस्थितियों में बाधा विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जान उनका आदरपूर्वक समाधान करते हुए भजन करना चाहिए। शिरोमणि महाशय के बेसाश्रय के कुछ ही दिन बाद पंडित बाबा रामकृष्ण दास बाबा सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, गौर किशोर शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। उस समय वृंदावन में सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा और पंडित बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज, श्रृंगार वट के श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी पाद, श्री नरसिंहानंद प्रभु और अद्वैत वंश के श्री राधिका नाथ गोस्वामी प्रभुपाद, श्री नीलमणि गोस्वामी और श्री हरचंद्र गोस्वामी ताड़ास के, श्री गंगा प्रसाद राय, श्री मदन मोहन मंदिर के कामदार और प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री हाजरा महाशय, ऐसे ही कुछ नाम है, आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधकों के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णवों की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन करते थे। वे सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर एक बार हेतमपुर की रानी वृंदावन आई हुई थी, हेतमपुर ऐसी कुछ नाम है। तो वे शिरोमणि महाशय का, गौर किशोर शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परम आनंदित हुई और पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल और वस्त्र आदि भेज दिए। उन्होंने सरल भाव से और रानी के हृदय को ठेस न पहुँचे तो इस विचार से उन्हें स्वीकार भी कर लिया। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी बहुत भत्सरना करी। शिरोमणि महाशय ने दुखित होकर और अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि करके इस ग्रहित कार्य के नए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। वैष्णवों ने आदेश किया कि 1 वर्ष के भीतर वृंदावन में जितने मंदिर हैं सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करें। मैं उस समय 3000, उस समय तो वृंदावन में 3000 मंदिर थे। एक एक दिन कई मंदिरों में पाठ वृंदावन किए बिना इस आदेश का पालन करना कठिन था। पर वैष्णव चूड़ामणि शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। ताड़ास के प्रधान जमींदार राजर्षि वनमाली बाबू ब्राह्मण धर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकानाथ गोस्वामी की कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ होके वे वृंदावन में रह कर के अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख करके शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया
कि श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होए। वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्र आदि और दान करना ही वैष्णव सेवा नहीं है कि केवल हम वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्र दे दिए, दान कर दिए तो वैष्णव सेवा हो गई। नहीं नहीं, वैष्णव सेवा ये नहीं। इस प्रकार की सेवा तो उनके अनर्थ की सृष्टि का हेतु बन जाती है। उनका अभिष्ट है हरि कथा। हरि कथा के लिए श्रीमद् भागवत जी गोस्वामी गण के ग्रंथों के अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है उसकी सार्थकता इसमें है कि तुम इसकी व्यवस्था कर दो। और यह भी आवश्यक है कि जो अंधे वृद्ध या रुग्ण मधुकरी नहीं कर सकते हैं उनके औषधि पत्यादि की समुचित व्यवस्था करके उनके भजन में सहायता करो और वैष्णवों को खूब कथा सुना करके उन्हें आनंदित करो। तुम्हें अचिरात प्रेम लाभ होगा। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बनमाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन के लिए विद्यालय की स्थापना भी करी। तब वैष्णवों की चिकित्सा के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित करके उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनकी पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की। क्यों? क्योंकि उसने कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि इन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर उसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय किया, आचरण किया है, उसके लिए आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इतना कह के उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए और श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि किसी के तनिक सा भी हिलाने डुलाने से उथल पड़ता था। एक बार तो किसी वैष्णव ने उनसे पूछा कि भक्ति लाभ करने का उपाय क्या है। उन्होंने उत्तर में कहा कि भक्ति के विषय में कुछ कहने की जैसे ही चेष्टा करी और वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो आया। बहुत रोक थाम के पश्चात पे बोले कि श्री गौरांग महाप्रभु के चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का कोई और उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांग ही हैं एकमात्र प्रेमदाता, एकमात्र प्रेमदाता। पहले गौर हरि, उसके बाद राधा कृष्ण, उसके बाद राधा कृष्ण। कि त्रेता में राम द्वापर में श्याम, त्रेता में राम द्वापर में श्याम, और कलयुग में एकमात्र गौर हरि नाम, कलयुग में एकमात्र गौर हरि नाम। कल भी हमने श्रवण किए और आगे भी श्रवण करेंगे जगन्नाथ बाबा के चरित्र में। पहले गौर हरि का नाम, एकमात्र प्रेमदाता, उनके चरणों का आश्रय लो, भक्ति का अभाव दूर होगा। श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते। थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर गहरी डुबकी लगा जाते। और एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान कर लौट रही थी
उसे देख के उन्हें ऐसा उद्दीपन हुआ कि भावाविष्ट अवस्था में थे तो मूर्छित होकर भी भूमि पर गिर पड़े। सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है। इसलिए गुरुजन यही गाते हैं कि जिन्हें है हरि चरणों से प्यार, जिन्हें है हरि चरणों से प्यार, हमारे सोई रिश्तेदार, हमारे सोई रिश्तेदार, जिन्हें है हरि चरणों से प्यार, हमारे सोई रिश्तेदार, हमारे सोई रिश्तेदार, हमारे सोई रिश्तेदार। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध बहुत दृढ़तर होता है। इसलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के बिछोह की उपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का बिछोह बहुत अधिक असहनीय होता है। नवद्वीप के श्री चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर्ध्यान हुए उसी दिन शिरोमणि श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय ने रात्रि में स्वप्न में सुना कि वे कह रहे हैं कि ओ शिरोमणि मैं आया। अब वे समझ गए कि बाबा देह छोड़ रहे हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा और कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ मंडल गए उन्हें छोड़ने। शिरोमणि महाशय बनमाली बाबू आदि के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी ने जैसे ही सीटी दी श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय तो रोते रोते प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े और कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असहनीय हुआ कि श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के 4-5 दिन बाद ही उन्होंने संसार से प्रयाण किया। माने श्री गौर किशोर शिरोमणि बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब सही जाती नहीं मुझसे जुदाई इन संतों की। तो इस प्रकार आज श्री गौर किशोर शिरोमणि जी के चरित्र को श्रवण किए। भज भज हरि मना दृढ़कारी, मुखे बोलो तार नाम। ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम। निया कखन मरिबे केमने तरिबे, विषम समन डाके। जाहारो प्रतापे भुवन कापे, जाहार प्रतापे भुवन कापए। ना जाने मोर विपाके, ना जाने मोर विपाके। कुलधन पाइया उन्मत्त हइया, अपना के जानो बड़ो। समनेर दूते धरि पाए हाथे, बांधिया करिबे जड़। किबा ज्योति किबा रति, यहाँ किबा ज्योति सोती, किबा नीच जाति,
जेई हरि नाही भजे, जेई हरि नाही बजे, तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे। ए दास लोचन भावे अनुक्षण, मिछाई जनम गेलो। हरि ना भजिनो एहा हरि ना भजिनो, विषये मजिनो हृदये रहिल सेल, हृदये रहिल सेल। तो इस प्रकार श्री गौर किशोर शिरोमणि जी के चरित्र को श्रवण किए। आज यहीं कथा को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।